गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सारे भाई को दशहरा का ढेर सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा। आई नो कि सारे भाई लोग वीडियो देखकर थोड़ा सा प्रोग्राम को भी एंजॉय कीजिएगा। आपके कानों में दुर्गा पूजा का मीठी मीठी सॉन्ग्स गूंज रहा होगा, मेरे कानों में भी गूंज रहा है, जो आपके गांव में, आपके शहर में बज रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा मुझे पढ़ाने में लग रहा है। और आप अभी पढ़ रहे हैं। सारे भाई लोग तो अभी एंजॉय कर रहे होंगे, अभी उनका जो समय है एकदम थ्रिलिंग है, बाहर घूम रहे होंगे, रोड पे होंगे, एकदम घर से बाहर होंगे। और आप रूम में पैक होकर वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ जो है आपको औरों से डिफरेंट बनाता है, जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाता है। अब बहुत जल्द सेलेक्ट होने वाले हैं। चलिए, अब तो आ गया, और कितना वेट करना पड़ेगा। देखिए, द इंडेक्सेस ऑफ द टू बुक्स आर डिफरेंटली प्रिंटेड। इंडेक्स एक वर्ड होता है, इसका दो प्लूरल होता है, इंडेक्सेस और एक इंडिसेस। तो जो हम लोग बुक्स में यूज करते हैं ना, तो उसके लिए इंडिसेस यूज करते हैं। क्या? इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस होगा। यही हमारा एरर था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है घातांक या फिर सिंबल। ये मैथमेटिकल टर्म्स है। मैथमेटिक्स में साइंटिफिक यूज होता है, स्टैटिकल यूज होता है। तो स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, साइंस में जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं, जो सिंबल यूज करते हैं, आंकड़ा यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिसेस। अरे आप मैथ में एक चैप्टर पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में, सर्ड्स एंड इंडिसेस। क्या हो गया? सर्ड्स एंड इंडिसेस। तो बुक में जो प्रिंट हुआ था ना, वो डिफरेंट प्रिंट क्या हुआ था? इंडेक्सेस नहीं, क्या? इंडिसेस। इंडेक्सेस मतलब सूचकांक होता है, जो खास करके रेट बताता है। जैसे दलाल स्ट्रीट का नाम सुने होंगे, एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। तो दलाल स्ट्रीट का जो इंडेक्सेस है वो क्या है? हाई हो चुका है, बढ़ चुका है। तो इंडेक्सेस मतलब सूचकांक होता है। लेकिन मैथमेटिकल में हम लोग, मैथमेटिक्स में, साइंटिफिक यूज में या स्टैटिक्स में हम लोग देखते हैं तो वो इंडिसेस होता है, जिसका मतलब हम लोग सिंबल बोलते हैं। आगे चलो। While I am doing houseworks, I like to listen to music on the radio. On the radio बिल्कुल सही है, on earth होता है, लेकिन on the radio कह रहा है कि जब मैं घर का काम कर रहा हूँ, तो कर रहा होता हूँ, तो क्या करता हूँ? मैं रेडियो पे म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। बताओगे कि इसमें एरर क्या है? हाँ, घातांक एंड करनी। और हाँ, एक बात और है कि जितने लोग हैं घर पे, प्लीज चैनल को आप शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिए। अभी अब बहुत सारे लोग से कनेक्ट हैं, तो अभी आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स के मोबाइल में, अपने जूनियर्स के मोबाइल में, अपने भाई बहन के मोबाइल में, ताकि उन तक भी वीडियो बाद में पहुंच पाए जब आप घर से गया में आ जाए रहने के लिए। और एक बात और, चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर क्लिक किया कीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं लाइव आया करूं या कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। देखिए, हाउस वर्क्स। तो यहाँ पे वर्क मतलब कार्य होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस नहीं लगेगा। गलती किस पार्ट में है? बी पार्ट में। अच्छा, दो होता है, एक होता है हाउस वर्क और एक होता है होमवर्क। दोनों में डिफरेंस बताएंगे क्या? एक होता है हाउस वर्क और एक होता है होमवर्क। दोनों में डिफरेंस बताओ। जब स्कूल का कोई वर्क आप करते हैं घर पे स्टडी रिलेटेड, तो उसको हम लोग होमवर्क बोलते हैं। और घर पर आप कोई काम करते हैं जैसे क्लीनिंग से रिलेटेड, वॉशिंग से रिलेटेड, तो उसको क्या बोलेंगे? हाउस वर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाउस वर्क बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोई लड़कियां, कोई लड़का घर का काम कर रहा है, अभी दीपावली आने वाला है, दुर्गा पूजा में साफ सफाई किए होंगे, कपड़ा वॉश किए होंगे, अपने घर को क्लीन किए होंगे, तो उस कार्य को बोलेंगे हाउस वर्क। ठीक है, लेकिन हम लोग को टीचर वर्क देते हैं, बोलते हैं कि आपको घर पर से करके आना है, तो का वर्क जो रिलेटेड टू स्टडी होता है वो क्या होता है? होमवर्क होता है। दोनों में वर्क का मतलब कार्य होता है, दोनों में अनकाउंटेबल रहेगा, तो वर्क में एस नहीं लगेगा। ठीक है, आगे चलो। हाँ, वो तो अलग चीज है कि हाउस मतलब किसी का भी घर होता है और होम मतलब अपना घर होता है। ठीक है, वो अलग चीज था। आगे चलो, यहां पे देखो। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनाकुलर। अ पेयर ऑफ उस नाउन के साथ यूज होता है जो हमेशा प्लूरल यूज होता है। तो बाबू बाइनाकुलर नहीं, बाइनाकुलर्स होगा, एरर बी पार्ट में था। वैसे नाउन जो टू सिमिलर पार्ट से मिलकर बने होते हैं, वैसे नाउन्स जो टू सिमिलर पार्ट से मिलकर बने होते हैं,
एक पार्ट के अब्सेंस में उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। ऐसे नाउन ऑलवेज प्लूरल होते हैं और इनका सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ अ पेयर ऑफ का यूज किया जाता है। तो अ पेयर ऑफ बाइनाकुलर नहीं, क्या होगा, बाइनाकुलर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Hectic schedule can take a toll on anybody, and the solution to this is a quick holiday to some exotic location। बताओगे कि इसमें एरर क्या है? जो बताएगा उसे भयंकर इनाम मिलेगा। लोकेशंस, लोकेशंस कैसे होगा? सम एग्जोटिक लोकेशन बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन कौन बता रहे हैं? सॉल्यूशन भोला कुमार, विशाल कुमार। चलिए, बहुत सारे लोग का आंसर बिल्कुल सही है। देखोगे यहाँ पे ईज लगा हुआ है और ईज के बाद क्या आया है? अ क्विक हॉलीडे। अ क्विक हॉलीडे क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। आपको बताया गया था कि ईज एम आर वाज वर के बाद जो नाउन आते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट ही सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट ही क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट ही सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ही कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट प्लूरल होगा। जैसे आई एम अ स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, आई एम अ स्टूडेंट बोलेंगे। दीज आर माई न्यू स्टूडेंट नहीं होगा, माई न्यू स्टूडेंट्स होगा। तो सब्जेक्ट प्लूरल है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि सर जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट को प्लूरल कर देंगे। तो भाई कॉम्प्लीमेंट को प्लूरल करोगे तो यहाँ पे सॉल्यूशंस के अनुसार ईज लगाना पड़ेगा। तो देखोगे कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो गलती आपका किस पार्ट में? सी पार्ट में। आपको सॉल्यूशन में से एस को हटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा द सॉल्यूशन टू दिस इज क्विक हॉलीडे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने सब्जेक्ट में क्यों इंप्रूवमेंट किया? हम सॉल्यूशंस रहने देंगे और हॉलीडे में एस लगा देंगे, तो देखिएगा आपको कितना करेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्यूशन में से एस नहीं हटाओगे तो ईज को काट कर आर करना पड़ेगा, आपको ए हटाना पड़ेगा और हॉलीडे में एस लगाना पड़ेगा। तो आपको 3 से 4 करेक्शन करना पड़ेगा। और ऐसे सिचुएशन में कैट में भी गलती हो जाएगा, डॉग में भी गलती हो जाएगा। आई मीन थर्ड और फोर्थ दोनों पार्ट में गलती हो जाएगा, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दो करेक्शन करने की बजाय हम लोग एक करेक्शन करेंगे और यहाँ पे सॉल्यूशन में एस नहीं लगाएंगे। एरर किस पार्ट में है? थर्ड पार्ट में। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। Being sure of his success, he told his friends that he would never forget even his enemy's name। enemies क्या है? पर्सन है। नेम्स क्या है? नाम है। कह रहा दुश्मनों नाम नहीं, दुश्मनों का नाम। तो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी छूटा हुआ है, गलती किस पार्ट में है? थर्ड पार्ट में। यदि किसी प्लूरल नाउन का पोजीशन बताना हो तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? एपिस्ट्रॉफी। याद रहे, वैसा प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस लगा हो का पोजीशन दर्शाने के लिए केवल एपिस्ट्रॉफी लगता है। जैसे लड़कियों का हॉस्टल, तो लड़कियों का हॉस्टल बोलेंगे तो हॉस्टल में तय सी बात है कि लड़की एक से ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? एपिस्ट्रॉफी केवल लगाएंगे, ठीक है। लेकिन बोलेंगे लड़की की पापा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? गर्ल एपिस्ट्रॉफी एस क्या यूज करेंगे? पापा, या फिर बोल सकते हैं क्या? फादर। क्या? फादर। तो दोनों में आप अंतर समझना। प्लूरल का पोजीशन दर्शाना हो तो केवल एपिस्ट्रॉफी यूज करेंगे और सिंगुलर का पोजीशन दर्शाना हो तो एपिस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे। हमको प्लूरल से आपत्ति नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है एस से। जैसे हम बोलेंगे औरतों का कॉलेज तो बीमेन, बीमेन एपिस्ट्रॉफी एस कॉलेज। बताइएगा सही है क्या? बीमेन एपिस्ट्रॉफी कॉलेज सही है क्या? तो ये गलत है, यहाँ पे आपको एपिस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा। तो प्लूरल से मतलब नहीं होता है, बस मतलब होता है एस से। तो जिसके अंत में एस आ जाए और उसके बाद पोजीशन दर्शाना हो तो केवल एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं। सर यहाँ पे आपको कैसे पता चल गया कि पोजीशन का सेंस है? हिंदी करके देखो, दुश्मनों नाम नहीं होगा, दुश्मनों का नाम होगा, तो इनेमीज में एपिस्ट्रॉफी का यूज होगा, ठीक है। और एक बात और याद रखना, यदि पर्सन और नॉन लिविंग एक साथ आ जाए तो पर्सन का नॉन लिविंग पे पोजीशन होता है और इसका पोजीशन दर्शाने के लिए या तो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। आशुतोष जी, एपिस्ट्रॉफी एस नहीं होगा, केवल एपिस्ट्रॉफी होगा। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। विथ द एडवांसमेंट ऑफ विंटर द डेज ग्रो शॉर्टर व्हाइल द नाइट्स ग्रो क्या हो गया? लॉन्गर। कह रहा है कि मतलब जैसे ही सर्दी का मौसम का आगमन होता है तो दिनें छोटी हो जाती है और रातें बड़ी हो जाती है। सारे लोग इस चीज से अवगत हैं।
तो यहाँ पे विंटर का विकास नहीं, विंटर का आगमन। तो किसी ऋतु मौसम का आगमन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑनसेट। एरर किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। एडवांसमेंट मतलब विकास होता है, क्या होता है, एडवांसमेंट। एडवांसमेंट मीन्स होता है विकास, डेवलपमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनसेट मतलब होता है किसी ऋतु या मौसम का क्या, आगमन। तो आप विंटर का आप विकास नहीं बोलोगे, विंटर सर्दी के मौसम का विकास होगा कि आगमन होगा, तो आगमन होगा तो ऑनसेट होगा। नया टर्म आपके सामने आया है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जो नाउन का सीट है उसमें आप लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, दाउ आई हैव नो एग्जैक्ट फिगर, आई कैन फाइनली से दैट अराउंड मिलियंस वुड हैव बीन स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट। बताओगे केस मेरर क्या है, बहुत मस्त क्वेश्चन। हालांकि मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, आई कैन फाइनली से, मैं अंततः कह सकता हूं कि मिलियंस लोग क्या है, मिलियंस लोग क्या कर चुके हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट पे अपना समय व्यतीत, मिलियंस वुड हैव बीन स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब कह रहा है कि मिलियंस खर्च किया गया है किस पे, इस प्रोजेक्ट पे। हाँ, हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि मतलब लाखों रुपया खर्च किया गया इस प्रोजेक्ट पे। पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, वुड हैव बीन स्पेंट, हाइपोथेटिकल है। चलो बताओ, मिलियन होगा, सारे भाई लोग बोल रहे हैं कि मिलियन होगा, विशाल कुमार बोल रहे हैं नो एरर होगा। चलो मैं बता देता हूं, देखो आइए बाबू, मिलियंस, मिलियंस आपको बताया गया होगा कि ये न्यूमरल नाउन है, और जब न्यूमरल नाउन को, ये प्लूरल न्यूमरल नाउन हो गया, प्लूरल न्यूमरल नाउन। और जब प्लूरल न्यूमरल नाउन होता है, जैसे मिलियंस कर दिए, थाउजेंड्स कर दिए, लैक्स कर दिए, करोर्स कर दिए, तो यह क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। क्या, इंडेफिनिट, अनिश्चित। और अनिश्चित हो गया तो अराउंड भी अनिश्चित का सेंस देता है, तो दो अनिश्चित वाला वर्ड एक साथ नहीं होगा, तो इसके साथ अराउंड सुपरफ्लुअस है, सी में गलती है। केवल मिलियंस होगा, अराउंड नहीं होगा। अरे मिलियंस खुद ही अनिश्चित संख्या को दर्शाता है, अनिश्चित को दर्शाता है, मिलियंस ऑफ पीपुल, मिलियंस ऑफ पीपुल। तो फिर आप अराउंड का यूज कैसे कीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे अराउंड 20 स्टूडेंट्स, अराउंड 100 स्टूडेंट्स, तो वहां पे सही होता है, लगभग के सेंस में आता है। तो मिलियंस ऑलरेडी लगभग होता है, तो इसके साथ आप अराउंड यूज ना करिए, सुपरफ्लुअस है। एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मस्त क्वेश्चन। दिस प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट या दिस प्रोजेक्ट दोनों सही है रंजू, ये दोनों सही है बाबू, दोनों सही है। अरे दिस और दैट का ही तो बीकर फॉर्म द होता है, ठीक है। द या बोलो दिस, दोनों एक ही चीज है। दिस प्रोजेक्ट भी सही है, द प्रोजेक्ट भी सही है, तो आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते, बिल्कुल सही है। द इज द बीकर फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट। अराउंड नहीं होगा, हाँ अप्रोक्स कर सकते हैं विशाल भाई, अप्रोक्स भी नहीं कर सकते। जो मीनिंग अराउंड देता है वही मीनिंग तो अप्रोक्स देता है, तो अप्रोक्स भी गलत है, अबाउट भी गलत है, अराउंड भी गलत है, अप्रोक्सीमेटली भी गलत है, सब गलत है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट पार्टिकुलरली, ध्यान दीजिएगा, आर किसके लिए आया है, सेवरल मीन्स के लिए। मीन्स मतलब क्या होता है, साधन। यहां पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल हो गया तो इसके साथ वर्ब क्या यूज होगा, प्लूरल यूज होगा, क्या, ऑफ ट्रांसपोर्ट बट पार्टिकुलरली दिस मीन्स। आपको दिस बताया है कि यहां पे मीन्स क्या है, सिंगुलर है, यहां पे मीन्स क्या है, सिंगुलर है। आपको पढ़ाया गया होगा कि जब मीन्स का मतलब क्या होता है, साधन। मीन्स क्या होता है, साधन। तो बाबू ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है ना, ये सिंगुलर भी है और साथ साथ ये क्या है, प्लूरल भी है। लेकिन जब मीन्स का मतलब होता है आय, मीन्स क्या होता है, आय, तो ये ऑलवेज प्लूरल होता है। ये क्या होता है, ऑलवेज प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल। लेकिन यहाँ पे आय का थोड़े ना सेंस है, यहाँ पे साधन का सेंस है। सेवरल लगा दिए तो मीन्स प्लूरल हो गया, तो आर सही है। आपने दिस का यूज किया तो यहाँ पे एक मीन्स की बात किए, एक साधन की बात किए, तो दिस मीन आपने यूज करा, तो यहाँ पे जो वर्ब आप यूज कीजिएगा वो सिंगुलर वर्ब यूज कीजिएगा ना, सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब यूज कीजिएगा तो मैक्स हो जाएगा। एरर सी पार्ट में है।
भोला कुमार, बहुत अच्छा लेवल है, आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं छोटू। द या दिस दोनों सही है, हाँ भोला कुमार दोनों सही था वहां पे। लेकिन जब एग्जामिनर ने द का यूज किया तो आप अलग से दिस का यूज नहीं कर सकते, जब दोनों सही है तो आप इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते ना। तो दिस मीन्स यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो मेक नहीं, क्या होगा, मेक्स होगा क्या, मेक्स होगा क्या। मैं कल भी नाइट में क्लास लूंगा 7:30 बजे से, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप कल पढ़ेंगे क्या। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट हैज इशूड एन ऑर्डिनेंस टू कन्फिस्केट द प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज्ड इन द मिस अप्रोप्रिएशन केस। कह रहा है गबन वाले केस को ध्यान में रखते हुए जो दोषी है, जो अभिरोप क्या उसको बोलते हैं हिंदी में देख लो, दोषी है या आरोपित है, उसके प्रॉपर्टी को जब्त करने का राष्ट्रपति का आदेश आया है, अध्यादेश आया है। तो अध्यादेश को ऑर्डिनेंस नहीं बोलते, ऑर्डिनेंस। क्या ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश। राष्ट्रपति के द्वारा एक स्पेशल ऑर्डर पेश किया जाता है, इशू किया जाता है, उसी को बोलते हैं अध्यादेश। अब जानते होंगे कि अध्यादेश कौन इशू करता है, तो जवाब होता है कि राष्ट्रपति। तो सर ऑर्डिनेंस आपने गलती क्यों कर दिया, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है गोला बारूद हथियार। इसका मीनिंग लिख लेना, ए भी नाउन है, इसका मीनिंग होता है गोला बारूद या हथियार, ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। तो बताओ ना, प्रेसिडेंट ने क्या किया, इशू किया, इशू करना, इशू मतलब जारी करना, क्या करना, जारी करना, वर्ब है। और इशू जब नाउन का काम करेगा तो इसका मतलब होगा बाल बच्चा। इशू जब नाउन का कार्य करेगा ना, नाउन का, तो इसका दो मीनिंग होगा। एक मीनिंग होगा क्या, ऑफ स्प्रिंग, अभी अभी बताया गया, ऑफ स्प्रिंग बोले तो संतान। और इसका एक मतलब होता है मुद्दा, बोले तो क्या, एजेंडा। दो होता है, एक ध्यान दीजिएगा काउंटेबल नाउन होता है, और ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और ऑर्डिनेंस मतलब क्या, गोला बारूद हो गया, क्या हो गया, गोला बारूद, ठीक है। और ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। तो प्रेसिडेंट ने क्या जारी किया, ऑर्डिनेंस जारी किया। हाँ बिल्कुल सही है विशाल कुमार, ऑर्डिनेंस मींस इक्विपमेंट रिलेटेड टू क्या हो गया, मिलिट्री। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे, सच अ फेनोमेना, अरे भाई आ के बाद सिंगुलर नाउन चाहिए ना, और सिंगुलर नाउन फेनोमेना नहीं है, फेनोमेनन है। क्या है, फेनोमेनन, ठीक है, फेनोमेनन। यही फेनोमेनन का हम लोग जब प्लूरल बनाते हैं तो ओ एन को हटाकर क्या लिखते हैं, आ लिखते हैं। तो फेनोमेनन का प्लूरल क्या होगा, फेनोमेना। ये क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। और ये क्या है, सिंगुलर है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। तो इसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं, ओ एन को हटाकर क्या लिखते हैं, आ लिखते हैं। तो यहाँ पे आ को कैसा नाउन चाहिए, सिंगुलर नाउन चाहिए, कैसा नाउन, सिंगुलर नाउन। पहले से क्या था, प्लूरल। एरर किस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। इसी प्रकार का एक वर्ड आपको पढ़ाया गया है जो एग्जाम में छपेगा, क्राइटेरियन। क्या है, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का प्लूरल बनेगा तो एन को हटाकर क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7,000 टाइप। 7 तो 1000 के लिए आया है, और 7,000 दोनों टाइप के लिए आया है। तो ये हमारा नाउन है और ये भी हमारा क्या है, नाउन है। तो ये ऑलवेज क्या रहेगा, सिंगुलर। जो 1000 है सिंगुलर रहेगा, 1000 में एस नहीं लगाया है, बिल्कुल सही है। लेकिन 7,000 का मतलब हो गया 7,000, और 7,000 प्रकार नहीं प्रकारे होगा तो टाइप में एस लगेगा क्या, कैट में गलती है, टाइप्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ इन अकॉर्डेंस भी तो होता है भाई, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू या फिर इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ ही होता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हैव शुड नॉट लुक डाउन अपॉन, ये तो बताया गया है ना, लुक डाउन अपॉन। बताओ फ्रेजल भर भाई, इसका मतलब क्या है, जल्दी बताओ, आप जल्दी बताओ कि लुक डाउन अपॉन मीन्स क्या होता है, और इसमें एरर क्या है, जल्दी से, समय दिए आपको। हाँ नीचा दिखाना, टू हेट, किसी से नफरत करना, नीचा दिखाना, चलो ठीक है। द हैव्स मतलब क्या होता है, अमीर लोग। हैव्स मीन्स मीनिंग क्या होता है, अमीर लोग।
तो अमीर लोग को नहीं चाहिए नीचा दिखाना, किनको? गरीब लोग को। तो गरीब लोग के लिए जब हम लोग टर्म यूज करते हैं वो हैव्स नॉट नहीं होता, हैव नॉट्स। बी मेरर है, हैव नॉट्स। प्रीपोजिशन करवा रहे हैं भाई, पहले नाउन कंप्लीट करवा लेने दीजिए प्लीज। एक चीज को बीच में छोड़ देते हैं ना तो छूट जाता है। नफरत करना बिल्कुल सही है भोला भाई। लुक डाउन अपॉन का मतलब नफरत करना, लुक डाउन ऑन का मतलब नीचा दिखाना। तो याद रखना, अमीर लोग का एक हम लोग टर्म यूज रखेंगे हैव्स, और गरीब लोग का क्या यूज रखेंगे? हैव नॉट्स। एस हैव में नहीं लगेगा, नोट्स में लगेगा। नोट में लगेगा तो हमारा एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। When we went to the police station, he was told, जब वह पुलिस स्टेशन गया तो उसको कहा गया कि पुलिस ऑलरेडी ट्राई कर रहा है चोर को पकड़ने के लिए। तो पुलिस प्लूरल होता है क्या? पुलिस हमेशा प्लूरल होता है क्या? तो प्लूरल वर्ब लेगा तो वाज नहीं वर होगा। एरर थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में है। और सारे लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं देख पाऊं कितने लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग, वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। लीडिंग का मतलब होता है क्या? मुख। लीडिंग का मतलब क्या होता है? मुख। यहां से यहां ध्यान दीजिएगा, सब नाउन फ्रेज है। यहां से यहां तक देख रहे हैं तो सब नाउन फ्रेज है। यहां पे प्रीपोजिशन आ गया तो बाउंड्री खत्म हो गया। तो वन ऑफ के बाद कैसा नाउन चाहिए? प्लूरल नाउन चाहिए। और प्लूरल बनाओगे तो कंट्री नहीं कंट्रीज होगा। क्या क्या होगा? कंट्रीज। एरर किस पार्ट में है? थर्ड पार्ट। वन ऑफ द कंट्री नहीं कंट्रीज। फिल्म नहीं होगा छोटू, क्योंकि फिल्म एडजेक्टिव है। आप बढ़िया से देखो, अंतिम वाला वर्ड नाउन होता है तो द अंतिम वर्ड नहीं है, लीडिंग अंतिम वर्ड नहीं है, फिल्म अंतिम वर्ड नहीं है, फिल्म के भी आगे तो है। प्रोड्यूसिंग अंतिम वर्ड नहीं है, अंतिम वर्ड क्या है? कंट्री है। तो कंट्री का प्लूरल बनेगा, फिल्म का प्लूरल नहीं बनेगा। और ऐसे भी देखिए ना, यहाँ पे क्या करा? इंडिया। क्या है? इंडिया। इंडिया एक देश है ना, तो इंडिया को रिलेट आप फिल्म से थोड़े ना करोगे। इंडिया बहुत सारे फिल्मों में से एक है कि इंडिया बहुत सारे देशों में से एक है? बहुत सारे देशों में से एक है। मुख्य फिल्म प्रोड्यूस करने वाले देशों में से एक देश कौन है? इंडिया है। तो आप चर्चा फिल्म का थोड़े ना कर रहे हैं। अगर फिल्म एस लगा दोगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि इंडिया मुख्य फिल्मों, मुख्य सिनेमों में से एक सिनेमा है, जो कि गलत हो जाएगा। इंडिया एक सिनेमा नहीं है। इंडिया, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे देशों में से एक देश है इस वर्ल्ड में, जो मूवी या जो फिल्म के दुनिया में अच्छा कर रहा है। तो कंट्री नहीं, क्या होगा? कंट्रीज होगा। लीडिंग तो जिरंड है नहीं, लीडिंग जेरंड कैसे होगा? लीडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है ना। लव यू टू भाई। यहाँ पे लीडिंग जेरंड नहीं है, लीडिंग एडजेक्टिव है। इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हर प्लस आईएनजी, जब हर प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का कार्य करता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, नाउन का कार्य करता है तो जेरंड बोलते हैं। यहाँ पे जेरंड नहीं है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ पीटी, ए फ्रेज है, बिल्कुल सही है। दैट क्या है? 5 years ओल्ड बॉयज, ये तो डेली याद आ रहा है। ईयर्स नाउन है, बॉयज भी नाउन है, ओल्ड एडजेक्टिव है। तो नाउन के पहले कोई नाउन आता है तो हमेशा सिंगुलर होता है, ईयर में एस नहीं लगेगा। हाँ, ईयर में एस नहीं लगेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल भोला कुमार बिल्कुल सही है। आगे चलिए। अदिति वाज अनेबल टू सपोर्ट हर क्या है? अदिति वाज अनेबल टू सपोर्ट हर, यहां पे सपोर्ट दो बार यूज नहीं होगा, ठीक है? टाइप करने में एरर हुआ है। अदिति क्या है? मतलब अपने पेरेंट को सपोर्ट करने में अनेबल है। इवन दाउ, हालांकि 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 बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ द अराउंड। हालांकि ध्यान दीजिएगा, उन लोग में से दोनों के पास किसी भी तरह का कोई इनकम नहीं है। इवन द बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ दियर ऑन, ठीक है? देखिए, तो इवन द बोथ ऑफ देम, देम किसके लिए आपने यूज किया? आदिति के लिए आप नहीं यूज किए हैं, आप देम यूज किए हैं किसके लिए? पेरेंट के लिए। तो याद रहे, पेरेंट का मतलब कोई एक होता है, माता पिता में से कोई एक, और पेरेंट्स मतलब दोनों होता है। तो आपने बोथ का यूज किया और देम का यूज किया, इसका मतलब पेरेंट नहीं, क्या होगा? पेरेंट्स। एरर किस पार्ट में है? सेकंड पार्ट में। हाँ बिल्कुल सही है, पेरेंट्स होगा, सृष्टि जी, पेरेंट्स। आगे चलिए,
क्वेश्चन नंबर 17, आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, नहीं क्या होगा, कंटेंट्स। कंटेंट मतलब होता है संतुष्टि, कंटेंट मीन्स क्या होता है, संतुष्टि, या फिर किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के अंदर कोई चीज मौजूद है उसकी मात्रा। तो द अमाउंट ऑफ समथिंग इन समथिंग, तो इसका दो मीनिंग मैंने बताया, एक मीनिंग बताया संतुष्टि और एक मीनिंग बताया क्या, मात्रा। जैसे फैट कंटेंट वसा की मात्रा, प्रोटीन कंटेंट प्रोटीन की मात्रा। तो द अमाउंट ऑफ समथिंग इन समथिंग, किसी चीज में किसी चीज की मात्रा कंटेंट है, और ध्यान दीजिएगा संतुष्टि सेटिस्फैक्शन भी क्या है, कंटेंट है। लेकिन किसी चीज के भीतर स्थित वस्तु, किसी चीज के भीतर मौजूद वस्तुएं को कंटेंट्स बोलते हैं, या विषय वस्तु को क्या बोलते हैं, कंटेंट्स बोलते हैं। तो मैंने लेटर को पढ़ा और उसको विषय वस्तु के बारे में क्या किया, अवेयर किया, तो कंटेंट्स होगा। आगे चलिए, ऑल आवर जोनल ऑफिस, ऑल के साथ यदि काउंटेबल नाउन आए, कैसा नाउन, काउंटेबल, तो हमेशा प्लूरल होगा, तो ऑफिस नहीं ऑफिसेस होगा, क्या ऑफिसेस होगा। स्नेहा किशोर वर्मा प्रोसीड बता रही हैं, कौन से क्वेश्चन बता रहे हैं आप, प्रोसीड तो आया ही नहीं अभी किसी क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द ब्रदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट ड्रैगसडाउन विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। कह रहा है कि इस लोकेलिटी के जितने भी भाई लोग हैं, मतलब हमेशा दुश्मनी भरा रहता होता है बिना किसी स्पष्ट कारण के। तो ब्रदरेन ऑलरेडी पुल्लल है, तो इसमें एस नहीं लगेगा, ये फर्स्ट पार्ट में गलती, फर्स्ट पार्ट में एरर है। आगे चलिए, हाँ नाउन फ्रेज में मेन नाउन अंतिम वाले को लेते हैं। अनीता कुमारी कुछ ऐसा बोल रही हैं, बिल्कुल सही है, वो नाउन फ्रेज था। हाँ सही बोल रही है, ये चीज मैं आपको क्लास में भी पढ़ाता हूँ। ए वाला बता रहे हैं कि द से लेकर कंट्री तक क्या है, नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज में जो मेन नाउन होता है अंतिम वाला होता है। तो द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री नाउन फ्रेज है, और इसमें मेन नाउन कंट्री है, इसलिए कंट्री को प्लूरल बनाएंगे। आगे देखिए, द आइडिया दैट सुक द होल वर्ल्ड, करा आइडिया जो पूरे संसार को हिला कर रख दिया, वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जर्नल। बताओ इसमें एरर क्या, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ। सब लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैनल को जल्दी से शेयर कीजिए। पंकज इंग्लिश को थोड़ा सा फैलाइए मार्केट में, सारे लोग को बताइए कि यहाँ पे डेली सेशन आ रहा है रात्रि शाम में 7:30 बजे से लाइव। डेली लोग जुड़े, जो एबल नहीं है ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए, वो कहीं से बुक्स पढ़ें और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें यूट्यूब पे, बेहतर हो जाएगा। चलिए एक का जवाब आ चुका है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो जर्नल में एस लगेगा। गलती किस पार्ट में है, डी में, जर्नल्स होगा। वन ऑफ के बाद पीसीएन आता है ना, वन ऑफ के बाद पीसीएन आता है। हाँ लाइव ठोकिए, ठोक रहे हैं तो और ठोकिए, हाँ लेकिन 2 बार नहीं ठोकना, नहीं तो फिर लाइक जो किया ना वो हट जाएगा भाई। दूसरे के मोबाइल में ठोकिए जितना ठोकना है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, बिल्कुल सही है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आई बाउट 2 डजन मैंगोज, बिल्कुल सही है, 2 डजन मैंगो। मैंगो नाउन है, डजन नाउन है, तो ये सिंगुलर रहेगा, और 2 डजन के बाद मैंगोज होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन 4 नंबर है, स्कोर नाउन है, न्यूमरल नाउन है, जिसका मतलब 20 होता है शायद, और ये भी क्या है, नाउन है। तो आप समझ रहे हैं ना, नाउन के पहले नाउन आएगा तो इसमें एरर है कि यहाँ पे एस नहीं लगेगा। 4 स्कोर मतलब 80 हो गया, 80 ध्यान दीजिएगा, सेव नहीं सेवे होगा, तो इसमें एस लगेगा। तो गलती कैट में भी है, गलती डॉग में भी है, हम मेन गलती किस में मानेंगे, कैट में। थर्ड पार्ट में स्कोर में एस नहीं लगेगा, स्कोर में एस नहीं लगेगा और एप्पल में एस लगाना पड़ेगा, तो 4 स्कोर एप्पल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए फेस्टिवल में दुर्गा पूजा सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी आप लोग वीडियो को एंजॉय किए, सेशन को एंजॉय किए, ठीक है।
आपका मेहनत यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। माता पिता का आशीर्वाद है, दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, मेरा विश है कि आपका जल्दी से रिजल्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं आप, कंटिन्यू बने हुए हैं, ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, बहुत जल्द आपका रिजल्ट होने वाला है। हम लोग कल भी पढ़ेंगे, कल भी कंटिन्यू रहेंगे, तो चलिए एंजॉय कीजिए, अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप दिन भर एंजॉय नहीं कीजिए, नहीं तो रिदम टूट जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अच्छा से डिनर करके सो जाइएगा, मॉर्निंग में उठकर चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है भाई, बाय, टेक केयर, जय हिंद।